नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्र, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। आप कविता नंबर 3 देख रहे हैं। कविता का शीर्षक है 15 अगस्त। यह गीत है और यह गीत गिरिजा कुमार माथुर जी ने लिखा है। और इस गीत के माध्यम से कवि कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। स्वतंत्रता मिलने पर देश में खुशी का माहौल है। ऐसी स्थिति में भी दुश्मन का डर पूर्ण रूप से दूर नहीं हुआ। इसलिए कवि देशवासियों, देश के सैनिकों तथा देश के कर्णधारों को सावधान रहने का आह्वान करते हैं ताकि देश की आज़ादी कायम रह सके। वे कहते हैं कि देश को सच्चे मायने में स्वतंत्रता तभी कहा जाएगा जब देश की शोषित पीड़ित जनता का उत्थान होगा। कि इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने देशवासियों को या देश के पहरेदारों को सावधान रहने का जो आह्वान किया गया है। तो यह पिछले तासिका में आपने देखा है और आज के तासिका में अब आगे की जो कविता है, यह कविता देखेंगे तो हम कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं। देखिए, विषम श्रृंखला ये टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती बंदिनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। फिर से देखिए, विषम श्रृंखला ये टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाई, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। इन पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है अंबुधि, सागर समुद्र, विषम असमान, प्रभंजन अंधी, तूफान, प्रतिमा, मूर्ति चित्र, इंदु चंद्रमा, दीप्तिमान प्रकाशमान, क्रांतिमान प्रभायुक्त। इन पंक्तियों में यह कठिन शब्दार्थ है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से देखिए, विषम श्रृंखला ये टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, कि इस पंक्तियों में कवि ने उसका अर्थ बताया है कि गुलामी के समय हमारा समाज अमीर गरीब, ऊंच नीच तथा जाति पाति की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देश में असमानताएं व्याप्त थी। आज़ादी मिलने के बाद यह बंदिशें टूट गई है। कवि ने विषम श्रृंखला शब्द में इसी स्थिति की ओर संकेत किया गया है। युग बंदिनी हवाई की इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, गुलामी के समय देशवासियों पर तरह तरह की बंदिशें थी। आज की तरह उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, लोगों को खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं थी। इसलिए उन्हें तरह तरह के अन्याय सहन करने के बावजूद उनका विरोध करने का साहस नहीं था।
गुलामी के समय लोगों को अपने विचार व्यक्त करने पर जो अंकुश था, कवि ने इन शब्दों में उसी की ओर संकेत किया है कि युगे योग बंदिनी हवाई। तो उसी समय के आगे जाकर कवि कहते हैं कि देश में पहले जो असमानताएं व्यक्त थी, आज़ादी के बाद वे कड़ियाँ टूट चुकी हैं। अर्थात समाज में असमानता के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। आज सभी के लिए प्रगति के मार्ग खुल गए हैं। सदियों से लोगों की दबी कुचली महत्वाकांक्षाएं संतुष्ट होने के लिए आतुर हैं। स्वतंत्रता मिलने के पहले हम जिन सीमाओं में बंधे हुए थे, वे सीमाएं अब हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बन गई है। लोग उन सीमाओं को तोड़ देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हमारे समाज में प्रचलित प्राचीन मान्यताएं टूट रही है। वे कहते हैं कि पुरानी मान्यताओं को बदलने में समाज के कुछ वर्गों का विरोध हो सकता है, कि समाज में ऐसे अनेक कुछ वर्ग हैं कि वह पुरानी जो मान्यता है, यह मान्यता बदलने के लिए विरोध हो सकता है। वे ऐसी हालत में देश के कर्णधारों से अपने विवेक से इस परिस्थिति को संभालने के लिए और सदा सावधान रहने के लिए कवि कहते हैं कि आह्वान करते हैं कि उसी प्रकार कि अपना भारतीय लोग जब आपको स्वतंत्रता मिल गई और उसी समय आपके अनेक वर्ग के लोग हैं, वह इधर उधर बिखर गए थे, उसको इकट्ठा करना है। और इसीलिए कि समाज में ये जो पुरानी मान्यता है, यह पुरानी मान्यता बदलने के लिए कि समाज के कुछ वर्गों का विरोध भी हो सकता है। और ऐसी हालत में देश के कर्णधारों से अपने विवेक से इस परिस्थिति को संभालने के लिए और सदा सावधान रहने के लिए कवि ने जो आग्रह किया है, सतर्क रहने के लिए कवि कहते हैं। तो यही इस पंक्तियों में कवि ने बता दिया है, समझा दिया है। आगे की जो पंक्तियाँ देखिए, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छाओं का डर है, लेकिन उसकी छाओं का डर है। शोषण से मुक्त है समाज, कमजोर हमारा घर है। शोषण से मुक्त है समाज, कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वर लहर तुम प्रभामान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। इस पंक्तियों में जो कटी शब्दार्थ है, मशाल लोहे के सिंह के सिर पर कपड़ा लपेटकर बनाई हुई मोटी बत्ती, जिसे मिट्टी के तेल में भिगोकर जलाया जाता है। डगर मार्ग रास्ता, छाया यह अर्थ है देश के भीतर छिपे हुए शत्रु। शोषण किसी के परिश्रम का अनुचित लाभ उठाना, वह शोषण करना कि किसी के परिश्रम का अनुचित लाभ उठाना। अमर जो कभी मरे नहीं, अटल जनगंगा जन समूह। जोर यह अर्थ है जोश, प्रवाहमान प्रवासील, बहने वाला, कि उसी प्रकार इस पंक्तियों में कठिन अर्थ है। और इस पंक्तियों का जो भावार्थ है तो देखिए, कवि कहते हैं कि आजादी मिलने पर हमारी मशाल ऊंची हो गई, अर्थात हमारी सिर ऊंचा हो गया, लेकिन आगे का रास्ता बहुत कठिन है। आगे का रास्ता बहुत कठिन है। हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज अर्थात हमारे शत्रु तो चले गए, लेकिन उनकी छाया के रूप में देश में छद्मा शत्रुओं की कमी नहीं है कि स्वतंत्रता तो मिल गई, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपने देश के अंदर छिपे हुए अनेक शत्रु हैं। और यह शत्रुओं से सावधान रहने का कवि ने
यह पहरेदार को आह्वान किया है। और इसलिए कवि कहते हैं कि हमारी मशाल तो ऊंची हो गई, अर्थात हमारा सिर ऊंचा हो गया है, लेकिन आगे का रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि हर जगह पर यह छद्मा शत्रु है, यह छिपे हुए हैं, छाया के जैसा आपको डर लगता है। और इसलिए आगे का रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि जिस नेताओं ने कि लाल बहादुर शास्त्री हो, लोकमान्य तिलक, जो अन्य नेताओं ने कि राजगुरु हैं, भगत सिंह हैं, कि अन्य नेताओं ने आपके देश के लिए यह प्राणों का बलिदान दे दिया और यह आपको आज़ादी मिला दी गई है। और इसलिए कवि कहते हैं कि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन इसी के कारण हमारा सिर तो ऊंचा हो गया, लेकिन आगे का रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि भारतीय समाज की पूरी तरह से अंग्रेजों के कारण कि पूरी तरह से इधर उधर बिखर गया है। और उससे सभी समाज इकट्ठा होने के लिए अनेक दिनों का समय लगता है। और इसी के साथ साथ आपके देश में अनेक छिपे हुए जो शत्रु हैं दिखाई देते हैं, इसी शत्रुओं का आपको डर है। और इसलिए कभी कहते हैं कि आगे का रास्ता बहुत कठिन है। हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज अर्थात हमारे शत्रु तो चले गए, लेकिन उनकी छाया के रूप में देश में छद्मा शत्रुओं की कमी नहीं है। हमें उनका डर है। हमारा समाज शोषण से जर्जर हो गया है। क्या अंग्रेज चले जाने के बाद क्या अंग्रेजों ने क्या अपने समाज का आर्थिक यह शोषण किया है, आर्थिक शोषण किया, शारीरिक शोषण किया है। और इसी शोषण के कारण कि कवि कहते हैं कि हमें उनका छिपे हुए शत्रुओं का हमें उनका डर है, क्योंकि उनकी जो छाया है, अंग्रेजों की जो छाया के रूप में देश में छद्म शत्रुओं की कमी नहीं है, हमें उसका डर है। हमारा समाज शोषण से जर्जर हो गया है, वह आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है। भारत की जो अर्थव्यवस्था उसी समय यह अच्छी नहीं है, कमजोर हो गई है। कवि कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जिनकी आने वाले दिनों में देशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर आएगा, उनका जीवन समृद्ध हो जाएगा। और उसी प्रकार उसके जिसने इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है, और इसलिए किया सभी भारतीय समाज किया अंग्रेजों के कारण यह जर्जर बन गया है। हमारा समाज शोषण से जर्जर हो गया है, वह आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है। कवि कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में देशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर हो जाएगा, उनका जीवन समृद्ध हो जाएगा। कवि कहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद देश की जनता में नया जोश पैदा हुआ है कि आज़ादी मिलने अनेक सालों का परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद कि आपको आज़ादी मिल गई है। और आज़ादी मिल जाने के बाद कवि के मन में एक जो विचार है, कवि कहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद देश की जनता में नया जोश पैदा हुआ है। कवि चाहते हैं कि वह जोश कभी कम न हो। वे कहते हैं कि देश के पहरेदारों, तुम दुश्मनों से सावधान रहना। और उसी प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने जो कहा गया है कि कवि पहरेदारों को सावधान रहने का उसने आश्वासन दिया है। कि प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर ने 15 अगस्त गीत में हमारे देश को आज़ादी मिलाने की खुशी और उसके बाद देश के समक्ष आने वाले समस्याओं का सामूहिक चित्रण इस कविता के माध्यम से उसने किया गया है। स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी नियंत्रण बंधन के देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छा अनुसार काम करने का अधिकार मिलना और सबको
ऊंच नीच जाति पाति से रहित समानता का दर्जा प्राप्त होना, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार खुलकर व्यक्त करने की आज़ादी मिलना तथा समाज का शोषण मुक्त होना, इसके साथ ही देश के लोगों का कर्तव्य होता है। देश और देश की आज़ादी की रक्षा करना, देश और देश की आज़ादी की रक्षा करना, कभी देश को आज़ादी मिलने से खुश है, पर इसके साथ ही वे देश के रखवालों और कर्णधारों को सावधान रहने के लिए कहते हैं कि वे देश की आज़ादी पर आंच न आने थे, क्योंकि शत्रु ने हमें आज़ादी तो दे दी है, पर शत्रु की छाया अर्थात देश में छिपे हुए शत्रुओं से देश को डर है। इस तरह कभी कहना चाहते कि हमें आज़ादी मिली जरूर है, पर यह उसका आरंभिक समय है, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का। हमें अभी बहुत कुछ करना शेष है, क्योंकि अभी नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली। और उसी प्रकार इस कविता के माध्यम से कि अपने यह देखा है, और आज यह कविता यही खत्म हो गई। धन्यवाद।